अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से। आज हम आपको तफसीलन नए सिरे से आगाह करेंगे जानवरों की खुराक के बारे में, किस तरीके से खुराक उन्हें देते हैं अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम पे। ये देखें हमारे फार्म का बच्चा माशाल्लाह अभी से गाय के बराबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी केयर करें, माशाल्लाह रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि खुरली के अंदर हमने पानी डाला हुआ है और ये पानी के अंदर जो है सरसों का ऑयल जो है ये बच्चा मिक्स करता हुआ आ रहा है। इस तरह से हम जो है इसके अंदर सरसों का तेल मिक्स कर देते हैं। ये अब सारे पानी के अंदर सरसों का तेल मिक्स हो गया है। इसके बाद हमने इसमें तूड़ी मिक्स करनी है। तो देखें बच्चा खुरली के अंदर जो है तेल डालता हुआ जा रहा है। इसी तरीके से पूरे एरिया के अंदर उसने तेल जो है वो डाल देना है और तकरीबन औसतन फ़ी जानवर 100 ग्राम सरसों का तेल जो है वो हमने इसके अंदर मिक्स करना होता है और डेली बेसिस पे ये 100 ग्राम सरसों का तेल हम इसमें डालते हैं। अब इसके बाद जो है वो तूड़ी मिक्स की जाएगी। फिर उसके बाद दीगर अशिया जो है वो आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या मिक्स करते हैं। ये उसमें मिक्स करने के लिए सरसों की खल जो है वो हमने भिगो के रखी हुई है। ये टोटल इसमें सरसों की खल है। अब यहाँ से उन्होंने लेके जानी है उसके अंदर सरसों की खल मिक्स करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जानवरों को मालूम हो रहा है कि उनके लिए खाने की तैयारी की जा रही है और सारे जानवर जो हैं वो बेताबी से मुंतज़िर हैं कि बाकी अशिया डाली जाएं और हम अपने अपने हिस्से का जो है खा लें। और जब इनको वाफरी मकदार में खुराक दी जाती है तो जानवर की सेहत भी अच्छी रहती है, जानवर मिल्क प्रोडक्शन पे भी बेहतर होता है, बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। इन सारी चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो रखने की ज़रूरत होती है। ये इसके अंदर अब सरसों की जो खल है ये अलहदा से भिगो के रखी थी तो ये मिक्स की जा रही है। ये देख लें ये सरसों की खल इसके अंदर मिक्स किए हुए ये जवान जो है ये आ रहा है, ये सरसों की खल है। तो इस तरीके कार के तहत ये इसके अंदर सरसों की खल मिक्स हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता जानवर इस सरसों की खल पे भी लग जाते हैं और बड़ी खुशी से इसको खाते हैं। सरसों की खल जिन जानवरों को इस्तेमाल की जाती है उन जानवरों को बाईबादी के मसाइल नहीं होते, उनको जहरबाद की शिकायत कम होती है, उनकी जल्द जो भैंसें होती हैं उनकी जल्द काली स्याह हो जाती है। तो ये सरसों की खल आप अपने जानवरों को पूरी पूरी गर्मियाँ दें, इससे जानवर गर्मी कम फील करता है, जानवर अपने आप को ठंडक में महसूस करता है। तो सरसों की खल लाजमी इस्तेमाल करवाया करें अपने जानवरों की खुराक में रूटीन वाइज। कम अज़ कम फ़ी जानवर आधा किलो सरसों की खल आपकी रूटीन में होनी चाहिए। सरसों का तेल जो है वो 100 ग्राम फ़ी जानवर वो उस हिसाब से मिक्स किया जाए। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम की परियां देखें आप माशाल्लाह। ये जी थोड़े तकरीबन औसतन 1-1 किलो जो भूसा है, जिसे भूसा बोलते हैं, तूड़ी बोलते हैं, ये सब जानवरों के लिए मिक्स किया जा रहा है। ये देखें ये जो है मुनासिब मिकदार में भूसी जो है वो जानवरों के लिए मिक्स की जा रही है। ये जनाब जवान जो है इसको मिक्स करता हुआ आ रहा है और साफ़ सुथरे पाँव हैं, इसने जूता रखा हुआ, जूता साइड पे उतारता है और ये टोटल इसने मिक्स कर दिया जी। अब इसके इसके अंदर खल बनोला मिक्स करनी है, इसके अंदर मकई का दलिया और चोकर हमने मिक्स करना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारे जानवर मुंतज़िर हैं, बच्चे मुंतज़िर हैं कि उन्हें छोड़ा जाए, वो माओं का दूध पिएँ और माएँ भी मुंतज़िर हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाया जाए। मगर अभी इनकी खाने की तैयारी हो रही है, इनके खाने के बाद जो है इनके बच्चों को इनसे मिलाया जाएगा ताकि सारे बच्चे अपनी माओं का दूध पी सकें। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है वो आपके लिए रहनुमाई मुहैया करने के लिए मसरूफ़ अमल है। आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि इन तमाम कामों को हम खुश उसलूबी से सरअंजाम देते रहें और आपके लिए बेहतर से बेहतर रहनुमाई और गाइडेंस फराहम करते रहें। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के बारे में मज़ीद मालूमात मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपसे शेयर करूँगा। इसकी तमाम तर तफसीलात कि किस तरह से मेंबर बन सकते हैं, इसमें फ़ी शेयर के हवाले से 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लें 0092 312 920067। मेरा नंबर दोबारा से नोट कर लें, अगर पाकिस्तान से करनी है कॉल तो 0312
92,067, यानी कि 031292000067। और अगर बाहर के मुल्क से करेंगे तो फिर 00923129200067 मिलाएंगे। जैसे जैसे इनकी खुराक के अंदर मतलूबा अशिया मिक्स होती रहेंगी, वैसे वैसे ये ज़्यादा शौक़ के साथ इनको खाने में मसरूफ़ हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये जनाब फ़ी जानवर अंदाज़न तखमीनतन 1 किलो फ़ी जानवर के हिसाब से खल बिनोला इसके अंदर मिक्स की जा रही है। और ये बिल्कुल ताज़ी आपके सामने डालते आ रहे हैं, और ये इसी के अंदर ही इन्होंने इसको कवर कर लेना इंशाल्लाह। जैसे जैसे इनकी पसंद की अशिया शामिल होती जाएंगी, वैसे वैसे इनका शौक़ और जुनून बढ़ता जाएगा जानवरों का। और उसी रगबत और उसी तेज़ी के साथ ये इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ जो है ना सफ़ा कर देना इंशाल्लाह। ये देखें आप माशाल्लाह, अभी तमाम अशिया इसमें शामिल नहीं हुई और जानवरों का जोश जज्बा देखें खाने के सिलसिले में किस तरह खुशी और रगबत से खा रहे हैं। ये जी इसके अंदर मकई का दलिया जो है मोटे आटे की तरह वो मिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ दोस्त सवाल करते हैं जी सफ़ेद मकई या ब्राउन मकई, तो जो मकई आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात हमें सफ़ेद मकई का दलिया भी आ जाता है और हम सफ़ेद मकई का दलिया भी इस्तेमाल करते हैं, और ब्राउन मकई, रेड मकई कह लें, उसका दलिया भी आ जाता है तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जानवर जो हैं ये इस जायकेदार पानी को पीना पसंद करते हैं। इससे इनके अंदर आजकल गर्मी है, तो उस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए ये खुराक इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और इंशाल्लाह मेरे इस तजर्बे से आप सब लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और आप फील करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद और सूटेबल है। इससे जानवरों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जानवरों के पानी की कमी जो इस गर्मी के मौसम में होती है वो कमी उनकी पूरी होती रहती है, जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि जानवर किस रगबत के साथ लगे हुए हैं खाने में मशगूल हैं। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम में शामिल होने के लिए फ़ी शेयर के हवाले से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई भी मेंबर शामिल हो सकता है, वो अंदरूनी मुल्क है या बैरूनी मुल्क है, इसमें कोई तखसीस नहीं है। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद हमारे जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाई हैं उनके शौक़ को पूरा करना और उनका पाकिस्तान आने के बाद बिज़नेस को सर्वाइव करना, बिज़नेस को बेहतर अंदाज में करना, उसके लिए रहनुमाई मुहैया करना है। जो नुकसान हम कर चुके हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे नए आने वाले फार्मर वो नुकसान ना करें। हमारे आम फार्मर को रहनुमाई मुहैया करना है ताकि उन्हें बेहतर तरीका अंदाज बच्चों को और बड़े जानवरों को की केयर के हवाले से मिल सके। आप देखें जानवरों की माशाल्लाह दिन ब दिन सेहत जो है बेहतर होती जा रही है। तो आप में से कोई भी अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम का मेंबर बन सकता है। बिल्कुल ईजी है, आप मेरे नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद कोई मालूमात आपको दरकार होंगी वो मैं आपको मुहैया करूँगा। हमारा फ़र्स्ट प्रोजेक्ट 100 पे कम्प्लीट है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26-27 लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर वो भी हम कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये सबसे पहले हमने इसके सरसों का तेल डाला, उसके बाद हमने सरसों की खल डाली, फिर हमने मकई का दलिया डाला। तो अब जो है बच्चा इसके अंदर चोकर मिक्स कर रहा है। तो ये औसतन फ़ी जानवर आधा किलो समझ लें चोकर जो है वो इसके अंदर मिक्स की जा रही है। फ़ी जानवर आधा किलो चोकर जो है वो एक पता होता है भी इतना डालना है तो वो मिक्स हो जाएगा, सब जानवरों को इस हिसाब से आ जाएगा। ये फ़ी जानवर आधा किलो के हिसाब से चोकर मिक्स किया है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर हो गई जी इनके आइटम पूरे।
माशाल्लाह इनके आइटम्स पूरे हो गए हैं जी, जो हमने इनको खुराक डालनी थी। चने का करा को हमारे पास शार्ट है, तो वो भी इंशाल्लाह सुबह आ जाएगा, तो वो फिर इसके बाद चने का करा भी हम इस्तेमाल करते हैं फ़ी जानवर 1 किलो। तो हम अक्सर दोस्त पूछते हैं जी खुराक कितनी देनी चाहिए, तो वो आप अपने जानवर के हिसाब से खुराक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी उसकी मिल्क प्रोडक्शन है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए उसको अच्छी खुराक दें तो बढ़ जाएगा। हम आपको इस हवाले से थोड़ा सा ये बताते चलें कि अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है इसके मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी दोस्त अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, बिलखसूस ये मेरे परदेसी भाइयों के लिए प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया था, तो परदेसी भाइयों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फ़ी शेयर 3 लाख रुपए दे के आप इसमें इन्वेस्ट करके हिस्सेदार बन सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सारा तरीक़ेकार आपको दिखाया गया, इस तरीक़ेकार के तहत इनकी केयर की जाती है। के साथ जो ये बच्चे मौजूद हैं इनको माओं का सारा दूध पिलाया जाता है। जो बच्चे माओं का सारा दूध पीते हैं इंशाल्लाह वो 18 माह में 18 मन वज़न करेंगे, और जो बच्चे 18 माह में 18 मन वज़न करते हैं उनकी जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत आउट क्लास होता है, और उनकी सेल जो है वो खूबसूरती के लिहाज से होती है, वो वज़न के लिहाज से नहीं बिकते। नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर है वो ये है कि हम इनको ब्राह्मण की सेमिनेशन करवा रहे हैं। 2000 से लेकर 35,000 रुपये तक का सीमन यूज़ कर रहे हैं। कुछ जानवर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तहत प्रेग्नेंट नहीं होते, उनके लिए हमने नुकरा बुल परचेज़ किया हुआ है 4 लाख रुपए का। तो कुदरती फितरी तरीक़ा मिलाप के साथ हम उनका तरीक़ा मिलाप करते हैं। अब आगे जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो एक अहम मकसद है, एक अहम मौजू है, जिसके साथ मेरे साथ दस्ते बाजू बने हुए कुछ मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे मोहब्बत वाले, चाहने वाले। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने जो नफ़ा है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट में 33.34% अल्लाह पाक के नाम का, 33.33% फ़ीस शेयर के हवाले से, और 33.33% मेरा। तो मैंने तो अपने हिस्से का जो शेयर है वो भी अल्लाह पाक के नाम का मुख्तस कर दिया है। वो जो हम रफ़ाई फलाई सरगर्मियाँ इज्तमाही तौर पे करेंगे उसमें वो शामिल होगा। नेक्स्ट जो है ना हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें दोबारा से उसी सिचुएशन के तहत 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अल्लाह पाक के नाम का, एक हिस्सा इन्वेस्टर का, और एक हमारी तरफ से। अब ये है कि जो भी दोस्त इसमें इन्वेस्ट करे वो अपने फार्म को अपना मलकियत समझे, वो इसकी खुशी गमी में शरीक हो। जब भी उन्हें फ़ुर्सत हो वो रहीम यार खान तशरीफ़ लाएँ, विद फैमिली लाएँ। उनको यहाँ पे एक मोहब्बत करने वाला भाई, एक मोहब्बत करने वाला चचा, उनकी खिदमत करने वाला, उनसे प्यार करने वाला मौजूद होगा आमा वक्त। आप अपने फार्म को शुरू करने से पहले यहाँ से बहुत कुछ लर्न करेंगे जो आपको आने वाले दिनों में बेइंतहा फ़ायदा देगा। ये सब बच्चे हैं जी इन गायों के, जो मुंतज़िर हैं अपनी माओं के कि हम उन्हें उनका दूध पिएँ, और ये जानवर जो हैं खुशी के साथ खा खा के अपना अपना साइड पे होते जा रहे हैं। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना खा लेता है, तो उसके बाद दूसरा जानवर अपनी बारी पे आ जाता है। तो इस तरीक़ेकार के तहत ये जो है हर जानवर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुराक हासिल करता है। जिस जानवर को ज़्यादा की ज़रूरत है वो ज़्यादा खाएगा, जिसको कम की ज़रूरत है वो कम खा लेगा। और कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ना कोई हाजमे का प्रॉब्लम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू हमें अभी तक इसमें नहीं आया कि हम किसी जानवर को कोई इस तरह से खाना देने से कोई प्रॉब्लम आई हो, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानवरों की सेहत पहले से बेहतर होती जा रही है, और सब जानवर एक अच्छी ग्रोथ जो है वो कर रहे हैं। डे बाय डे हमारे इस प्रोजेक्ट में अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत शामिल हाल हो रही है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ जी, माशाल्लाह ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर जो हैं हेल्दी हैं, खूबसूरत हैं। अल्लाह ने इनमें हमारे लिए बरकत रखी है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और हमने इनको तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा। तो जो चीज़ हमें अल्लाह ने नफ़ा बनाकर हमारे लिए भेजी हो, उस चीज़ में अगर नुकसान आता है तो वो हमारी अपनी कोताही होती है। ये देखें जी, इस तरह ये बच्चे जो है ना अपनी माओं का तमाम तर दूध पीते हैं। इनका दूध इनका हक, ये देखें। अभी हमने बाकी बच्चे छोड़ने हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सब माओं ने सारा दूध, जो दूध बचेगा वो भी दूसरे बच्चों को पिलाया जाएगा।
यहाँ से दूध सेल के लिए बाहर नहीं निकलता, सिर्फ मुलाजमिन की चाय वगैरह बनती है, बाकी सारा दूध जो है इन जानवरों के बच्चे ही पीते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी माशाल्लाह अब बच्चों को निकाला जा रहा है कि इनकी फीडिंग का टाइम है, और ये तमाम बच्चे जो हैं अपनी माँओं की तरफ देखें माशाल्लाह। ये जनाब अपनी अपनी माँओं को जो है ना वो शुरू हो गए हैं, और देख लें एक एक माँ के नीचे दो दो बच्चे लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये देख लें एक बच्चा एक साइड से पी रहा है और एक बच्चा दूसरी साइड से भी इस गाय को पी रहा है, और इतनी भले मानस जानवर हैं कि वो दो दो वो देखें, एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा सफ़ेद सा बच्चा और एक इधर रेड वाला, तो ये दोनों बच्चे लगे हुए हैं अपनी, ये एक इधर लगा हुआ है अपनी माँ को, ये अपनी माँ से पी रहा है दूध। वो सामने देखिए ये माशाल्लाह। तो ये सारा दूध जितनी गायें हैं सिर्फ वो अपने अपने बच्चों को पिला रही हैं और साथ में दूसरे बच्चों को पिला रही हैं। ये खैर बरकत है और कुछ नहीं है। एनू लाओ जी अपना काले डब्बे में कितने लाओ। ये देखें जी माशाल्लाह सारी गायें जो हैं वो अपने अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, और कुछ भले मानस जो हैं वो ये देखें ये दो बच्चों को पिला रही हैं माशाल्लाह। एक दाएं हाथ पे लगा हुआ है, एक बाएं हाथ पे लगा हुआ है। तो ये बरकतें हैं, ये इस प्रोजेक्ट पे बरकतें हैं, अल्लाह पाक की खुसूसी शफ़क़त है जो हमारे जानवर इतने कोऑपरेटिव हैं कि जिस बच्चे ने शुरू कर दिया उसने कहा तुम भी पी लो, कोई अर्ज नहीं है। तो ये देख लें ये सारे बच्चे अपनी अपनी माँओं का दूध पी रहे हैं। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है वो आपको हमेशा रहनुमाई देता रहेगा। बोले वो देखें जी माशाल्लाह सामने 3 बच्चे लगे हुए हैं, वो देखें गाय को 3 बल्कि चौथा भी चले गए। पहले वो बेचारी तंग पड़ेगी, उसने कहा ये तो 4 मेरे पीछे आ गए। वो देखें 3 अभी भी उसे पी रहे हैं। वो देखें जी माशाल्लाह 2 बच्चे पी रहे हैं, बाकी जवान ने कहा भी तुम कहीं और जाओ भाई। ये इसके साथ इस वक्त 2 बच्चे लगे हुए हैं। ये खैर व बरकत वाला प्रोजेक्ट है जी, इसमें अल्लाह का हिस्सा रखा गया है, और जहाँ अल्लाह का हिस्सा हो वहाँ कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि बेज़ुबानों का ख्याल किया जा रहा है, बेज़ुबान के बच्चों का ख्याल किया जा रहा है, अच्छी खुराक दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं खैर व बरकत का बायस हैं। ये जो आपने सामने गाय देख रहे हैं इस वक्त, इसको 3 बच्चे इसका दूध पी रहे हैं जी। इस वक्त माशाल्लाह इस गाय को 3 बच्चे पी रहे हैं जी, एक दूसरी साइड पे, 2 बच्चे ये बैक पे। तो ये जनाब इधर लाली अपनी माँ का दूध पी रही है, वो अंदर एक साहब अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। वो देखें ट्विन्स इधर भी पी रहे हैं, जोड़ा पी रहा है अपनी, एक खाला का पी रहा होगा, एक माँ का पी रहा होगा, देख लें दोनों पी रहे हैं माशाल्लाह। लाली भी माशाल्लाह जी पी रही है दूध अल्हम्दुलिल्लाह, और लाली की बढ़ोतरी बहुत आउट क्लास है। आप देखें माशाल्लाह ये बच्चे माओं के कदों के बराबर होने को आ रहे हैं, तो ये बरकतें हैं सब की सब इंशाअल्लाह। खैर व बरकत है अल्लाह पाक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अनमोल मुश्तरका फार्म प्रोजेक्ट सेकंड पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह 25+ मेंबर्स उसमें हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह चंद एक दिन में हमने उसको क्लोज़ करके उसका जो है आगे अरेंजमेंट शुरू कर दिए हैं, ताकि उनको अलहदा पोर्शन में रखा जाएगा। उनके लिए हमने जानवरों की परचेजिंग भी शुरू करनी है अलहदा से, तो इन सारे मामलात को देखना है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें इन तमाम मामलात में खैर व बरकत अता फरमाए। ये देखें जी माशाल्लाह ये बच्चा देख लें आप, और वो बच्चा भी देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं बच्चे। दुआ कीजिएगा हमारे लिए,
हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, एग्जेक्टिव मेंबरान के लिए कि अल्लाह पाक आसानियों वाले मामले अता फरमा दे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।